So hey guys, welcome to ABC channel, ABC Science. So today we are going to do the fifth part, our last part of this chapter, that is this part of transportation, and our last part, that is excretion. It's very small topic, it hardly takes 15 to 20 minutes to complete. So let's start. So in last video we have discussed about the heart. I have told you that this is left atrium, this is left ventricle, this is right atrium, and this is right ventricle. This is vena, this is upper vena cava, this is lower vena cava, this is septum. These are two arteries and veins. These are the pulmonary arteries, the pulmonary veins. I have also given the example. मैंने आपको example भी दिया था. मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ये जो लेफ़्ट साइड है ये राइट साइड है. लेफ़्ट साइड में क्या है, लेफ़्ट साइड में गंदा ब्लड है, मतलब सेकेंड क्लास वाली सीट जो है वो लेफ़्ट साइड में है. जो फर्स्ट क्लास सीट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वो फर्स्ट क्लास वाली सीट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और सेकेंड साइड में जो सेकेंड क्लास वाला है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे कौन सी गैसेस कंट्रीब्यूट करती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स जो हमारी गंदी सब हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के पास जाती है और ऑक्सीजन दोबारा हार्ट के पास आती है. तो ये हमने इसमें डिस्कस किया था. सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन एंटर्स इन द ब्लड इन द लंग्स. सो इसे सिस्टमेटिक, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी. तो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है आपको, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हमने लास्ट वीडियो में दो गैसेस डिस्कस की थी. अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लो. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो गैसेस हमने डिस्कस की थी. ठीक है. तो सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बहुत ईजी टॉपिक है जो हम कर रहे हैं. इससे तो हमने डिफिकल्ट वाला पार्ट ऊपर कर लिया. ठीक है. जो बच्चों को बहुत मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, जो ये वाला पार्ट लगता है ब्लड प्रेशर वाला, तो ये वाला पार्ट सबसे इजी है, इसमें कुछ नहीं है. तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन एंटर्स, इसमें दो गैसेस अपने याद रखनी है. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखनी है, एक ऑक्सीजन याद रखनी है. कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाली होती है ना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली कौन सी होती है, ऑक्सीजन. तो चलिए करते हैं. द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. हमने यही बताया था कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स होने से कौन रोकता है, ताकि वो ब्लड सेपरेट है. यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इसको कौन रोक रहा है, इसको सेप्टा रोक रहा है. इससे यहाँ पे जो सेप्टम होता है, ये जो वॉल होती है, इसलिए ये डिवाइडिंग वॉल होती है. अगर ये डिवाइडिंग वॉल नहीं है तो मतलब ये दोनों ब्लड जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे. तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको काफ़ी, तो फिर आपको तो सांस भी नहीं आएगा, हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए. तो सच separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. So this is useful in animals and have high energy needs such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their temperature. So in animals that do not use the energy for the purpose, जो animals energy नहीं use करते इस purpose के लिए, the body temperature depends on the temperature in the environment. जो कुछ एनिमल्स के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस होते हैं और रिप्टाइल्स होते हैं, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास.
और जो फिशेस होती हैं ऑन द अदर हैंड दे ओनली हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमंस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 ह्यूमंस में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो फिशेस ऑन दी, आप क्वेश्चन नोट करो कि ह्यूमंस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो फिशेस ऑन द अदर हैंड ओनली हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिशेस के पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड द ब्लड इज पम्प्ड इन द गिल्स। फिशेस हमारे लंग्स होती हैं, ठीक है, हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे लंग्स होती हैं, ठीक है, इनके जो है फिशेस के गिल्स होती हैं। is oxygenated there and passes directly to the rest of the body, and thus blood goes only once to the heart in the fish during the one cycle passes to the body. So उनका जो है अपना बॉडी का सिस्टम अलग होता है फिशेस के केस में. On the other hand it goes to the heart twice during the each cycle and this is called as the double circulation. But vertebrates में क्या होता है? वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? सो वर्टिब्रेट्स में जो है वर्टिब्रेट्स में डबल सर्कुलेशन होती है. सो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में डबल सर्कुलेशन होती है, कैसे होती है, उसका पूरा प्रोसेस विद डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना चाहिए. ठीक है, ये आपका हार्ट आ गया. ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. ये आपका हार्ट आ गया. ठीक है, तो ये आपकी लंग्स आ गई. ठीक है, ये आपके पल्मनरी वेन फ्रॉम लंग्स में से पल्मनरी वेन्स, यहाँ पे लंग्स है. ठीक है, ये जो आपके पल्मनरी वेन्स है लंग्स में से, ये आपका अरोटा है, ये बॉडी के अंदर जा रहा है ब्लड. ठीक है, ये वाला जो ब्लड है वो गंदा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. यहाँ पे वेन्स है, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो नेक्स्ट पार्ट है आपका ब्लड प्रेशर. आपने सुना होगा अपने घर में कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके बुआ बहन कोई भी, उनको आपने सुना होगा बीपी की मेडिसिन लेते हैं. ठीक है, तो बीपी आपने वर्ड सुना होगा, तो व्हाट इज बीपी? सो बीपी अगर आपने सुना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपने ऐसा सुना है कि नहीं. सो बीपी होता क्या है? बीपी की आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स अक्सर बात करते होंगे बीपी की मेडिसिन खानी है. ठीक है, तो इसमें बीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीपी होता है, बीपी स्टैंड्स फॉर ब्लड प्रेशर. बीपी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर. अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है आपको? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, आपको यही पता लग रहा होगा, है ना? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ब्लड में. चलिए ये करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है. तो आपने कभी बीपी मशीन देखी है? ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, देखिए कि नहीं देखी, यस और नो बोलो. तो ये होती है बीपी मशीन. ठीक है, तो the force that blood exerts, so basically कुछ नहीं होता है, प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट होता है. नाम से बताओ, आपको डेफिनेशन बन जानी चाहिए. अपनी जो ब्लड वेसल्स है उनमें प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो वो ब्लड प्रेशर होता है. यहाँ पे 2 तरह का ब्लड प्रेशर होता है. एक तो होता है लो ब्लड प्रेशर, एक होता है हायर ब्लड प्रेशर. तो देख लेते हैं दोनों क्या है. द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर. सो ये आपकी आर्टरी है. ठीक है, ये ब्लड प्रेशर है. ठीक है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक हम पढ़ते हैं. ठीक है, जो फोर्स होती है, जो ब्लड एक्सर्ट करता है वेसल्स के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. ठीक है, और दिस
प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। ये जो है आर्टरीज में, आर्टरीज आपकी ये होती हैं, आर्टरीज में ये ज़्यादा होता है, वेन्स में कम होता है। एंड द प्रेशर, जो प्रेशर हमारे ब्लड के अंदर होता है, इनसाइड प्रेशर, सॉरी, जो प्रेशर हमारी आर्टरी के अंदर होता है, ये आर्टरी के अंदर होता है ड्यूरिंग दी वेंटिकुलर सिस्टोल। अभी आपको कुछ वर्ड्स टर्म्स याद रखनी पड़ेगी। वेंटिकुलर सिस्टोल का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होती है इन दी सिस्टोलिक प्रेशर, तो ये वेंटिकुलर सिस्टोल है, तो ये बन गया सिस्टोलिक प्रेशर। इसको हम सिस्टोलिक, जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी तब उसको क्या क्या कहेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंटिकुलर डायस्टोल। और वेंटिकुलर डायस्टोल क्या हो गया? रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज द डायस्टोलिक प्रेशर। सो एक तो हमने किया वेंटिकुलर सिस्टोल और एक हमने किया वेंटिकुलर डायस्टोल। जो वेंटिकुलर सिस्टोल है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। और जो वेंटिकुलर डायस्टोल है वो क्या है हमारा? वेंटिकुलर डायस्टोल है हमारा, वो है रिलैक्सेशन। और जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है आर्टरीज में, जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है जो ये हमने किया था, वो कितना होना चाहिए? 120 mm of Hg। एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mm of Hg होना चाहिए। सो और जो ब्लड प्रेशर हम किससे, कौन सी मशीन से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? या तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे, या तो आपको ये MCQ में पूछ लेंगे। इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्फाइगोनोमीटर, मोनो नैनोमीटर। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, एक तो हमने किया सिस्टोल और एक और ने किया डायस्टोल। ठीक है, और जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये पूछ सकते हैं 120 होता है, और जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 होता है। तो जो ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और ब्लड प्रेशर, जो हायर ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड वो कैसे कॉज होता है? कॉज बाय द कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज। मतलब ये कैसे कॉज होता है? ये कॉज होता है सिस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 mm से ज़्यादा है तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, और विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। मतलब आपका अगर 120 mm ऑफ Hg से, जो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपका जो क्या होगा, जब आपकी कंट्रैक्शन होगी तो आपका ब्लड जो है वो तेज़ी से भागने लग जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। एंड इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ द आर्टरी। क्या होगा? आर्टरी जो है वो रप्चर भी हो सकती है इससे, एंड उससे क्या होगा कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है ब्लड प्रेशर। सो होपफुली आपको ये डायग्राम भी अभी समझ आ गया होगा। और इसको हम साउंड ऑडिबल इन सेथोस्कोप से भी साउंड ऑडिबल इसकी हो जाती है। देन वी हैव ट्यूब्स ब्लड प्रेशर। ट्यूब्स कई बार क्या होता है, फीवर में जो हमारा 80 से कम हो जाता है, जो हमारा लोअर वाला होता है डायस्टोल रिलैक्सेशन वाला, फीवर में, डेंगू में, है ना, तो हमारा 80 से कम हो जाता है। तो कई बार हमें टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, हमारा ब्लड प्रेशर 120 से बढ़ जाता है, कईयों का 165 भी दिखा हुआ मैंने। तो नेक्स्ट है द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। ये ट्यूब्स ब्लड वेसल्स ये क्या है? बहुत इजी चीज़ है भाई। आर्टरीज एंड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से दूर है। ठीक है, हार्ट के पास नहीं है, हार्ट से दूर है, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो आर्टरीज है, आर्टरीज उनके पास क्या है? उनके पास थिक इलास्टिक वॉल्स है। क्या है उनके पास? उनके पास थिक इलास्टिक वॉल्स है। जो वेन्स का क्या काम है यहाँ पे? वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम
different organs and bring back to the heart. So यहाँ पे आपको veins का जो है important role पूछ सकते हैं कि veins का important role क्या है इसमें. and जो veins है they do not need thick walls. ये question बन गया, why veins do not need thick walls, why arteries need thick walls. Veins do not need thick walls because blood is no longer under pressure. Instead they have valves that ensure the blood only flows in the one direction. जो हमने पीछे किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखी है तो हमने ये किया था that valves ensure. ये सबसे लास्ट वाली लाइन की थी जहाँ पे बच्चे अक्सर सो जाते हैं, है ना. ये सबसे लास्ट वाली लाइन की थी हमने. Valves ensure that the blood does not flow backwards when the artery or ventricles contract. स्टार्टिंग में इंटरेस्ट होता है, बाद में सो जाते हैं सब. ऐसा ही होता है ना. चलो नेक्स्ट करते हैं. ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू. मान लो कि ये ऑर्गन और टिश्यू में आ गए, ठीक है. द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसिकल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडिविजुअल सेल्स, एंड द स्मॉलेस्ट वेसिकल्स हैव वॉल्स which are one thick and are called as capillaries. Exchange of material between the blood and the surrounding cells takes up place across a thin wall, and the capillaries then join together. Capillaries join हो जाती है to form the veins and convey the blood away from the organ or the tissue. I think ये आपको पैराग्राफ तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है. तो इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट था. सो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसमें, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स क्या होती हैं भाई. ये क्या हो गया. तो प्लेटलेट्स क्या होती है. प्लेटलेट्स का क्या मतलब होता है. प्लेटलेट्स होती है जैसे आपने आरबीसीज पढ़े, ठीक है. आपने छोटी क्लासेस में आरबीसीज पढ़े. आपको पता है आरबीसीज क्या होते हैं. आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स. आरबीसीज जिसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स. आपने लिकोसाइट्स पढ़े. लिकोसाइट्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स. जो इन्फेक्शन होती है तब डब्ल्यूबीसीज का जो रेट है वो डब्ल्यूबीसीज जो नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं. और अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, प्लेटलेट्स. आपने सुना होगा कि जब भी आपको डेंगू वगैरह हुआ, ठीक है, तो आपका जो है ब्लड काउंट है वो इंक्रीज हो, वो डिक्रीज हो जाता है. मतलब आप एक दो दिन में नहीं डिक्रीज होता, 4th डे आपको आपके जो प्लेटलेट्स है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. तो जो ब्लड आपका, आप देखते हो मेरा जो आप कोई एल्डर बोलता है कि आपके जो, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहता है कि जो आपके प्लेटलेट्स है वो कम हो रहे हैं, वो गिर रहे. तो वो प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये पढ़ना, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. सो व्हाट हैपन्स इफ दिस सिस्टम, प्लेटलेट्स को वैसे हम कहते हैं थर्मोसाइट्स. थर्मोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स को. सो क्या होता है कि मेंटेनेंस, व्हाट हैपन्स इफ अ सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स डेवलप्स लीक. दिस, think about the situations when we are injured and when we start bleeding. So मान लो कि नेचुरल लॉस होता है, कोई भी आप इंजर्ड होते हो तो आपका ब्लड बहुत लॉस होता है, ठीक है. ठीक, ये तो हो गया मामूली सी बात. आपका थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ कि 24 आवर्स में आपका दोबारा ब्लड बन जाएगा, ठीक है. बट अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आपको डेंगू हो गया है, आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, आपकी बॉडी में फिर वीकनेस आ जाती है, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए वो देखना है. नाउ नेचुरली लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम टू बी मिनिमाइज्ड. सो इन एडिशन लीकेज वुड लेड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर which would reduce the efficiency of pumping system. To avoid this, blood has a platelet cells which circulate around the body, all around the body. Blood के पास क्या होता है, platelet cells present होते हैं
जो पूरी बॉडी के अराउंड सर्कुलेट होते हैं अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स, और इन लीक्स को प्लग कर देते हैं जहाँ से ब्लड लॉस हुआ, ठीक है, हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। जहाँ पे आपकी इंजरी हुई है ना, आपको कोई चोट लगी है मान लो, ठीक है, उनसे बहुत ब्लड निकल रहा है, तो ये क्या करेंगे, प्लेटलेट्स टू अवॉइड दिस ब्लड हैज़ अ प्लेटलेट सेल्स, ब्लड के पास प्लेटलेट सेल्स जिसको हम थर्मोसाइट्स भी कहते हैं, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो बॉडी के हमारे बॉडी के अराउंड जो है पूरी बॉडी के अराउंड हम सर्कुलेट करेंगे, ये प्लेटलेट सेल्स क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे पूरे बॉडी के अराउंड। एंड ये जो जहाँ जहाँ पे लीक हुआ है क्या लीक हुआ है, जहाँ जहाँ पे लीक हुआ है हमारा ब्लड, जहाँ पे हमारा ब्लड लॉस हुआ है वहाँ पे क्लॉटिंग होगी। आपने देखा हुआ जब हमारा कोई चोट लगती है हमको, पहले ब्लड लॉस होता है, ठीक है, पहले तो 2-3 आपका 1-2 मिनट के लिए 5 to 10 मिनट्स आपका ब्लड लॉस होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे एकदम से वहाँ पे ब्राउन या फिर आपने देखा होगा पर्पल कलर आ जाता है, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो एकदम से क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, उसको माइटोसिस भी कहते हैं कि माइटोसिस हो रही है। तो जब वो ठीक हो जाता है तो वो धीरे धीरे डार्क ब्राउन कलर आ जाता है वहाँ पे। अगर आपको कोई इंजरी होती है, वो केस है। जो डेंगू वाला केस है वहाँ पे भी प्लेटलेट्स लॉस होती है, वहाँ का अलग मेथड है। वो तो जब पूरा इन्फेक्शन होती है बॉडी में, तब जो प्रोसेसेस जो बॉडी जितना टाइम लेती है ठीक होने में, वो तो बॉडी का उतना ही लेगी ना टाइम। तो नेक्स्ट हम करेंगे लिम्फ। सो यहाँ पे लिम्फ क्या होता है, सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ द फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है बेसिकली, ये ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व करता है, आपको याद रखना है, होता है लिम्फ, जो एक फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व करता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। सो थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, से कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है some amount of plasma, proteins and blood cells escape into the intercellular spaces in the tissues to form a tissue fluid or lymph. So it is similar to the plasma of the blood but colorless that contains less protein. So lymph जो होता है वो होता है बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, और दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, या ये जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है, or through the pores of the walls of the capillaries, some amount of plasma proteins and blood cells escape into the intercellular spaces, and so lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form a large lymph vessels, finally open to the large veins. Lymph carries the digested and absorbed fat from the intestine and drains excess the fluid from extracellular space back to the blood. सो इसमें तो कुछ ज़्यादा आपको डिटेल नहीं करने की ज़रूरत, बस आपने देखना है कि लिम्फ क्या होता है। बेसिकली लिम्फ इज अ फ्लूइड विच इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, और इसको हम लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। जो पोर्स होती हैं वॉल्स, सो द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं ना, सो द पोर्स जो उसकी वॉल्स होती हैं, कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, वॉल्स होती है कैपिलरीज की, मान लो ये वॉल्स है कैपिलरीज की, उसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस, वो कलरलेस होता है, वो क्या कंटेन, उसमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो लेस होती है। और जो लिम्फ क्या करता है, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ जो है वो ड्रेन्स करता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलर, वो इंटरसेलर स्पेसिस से लिम्फेटिक कैपिलरीज ड्रेन करता है, विच जॉइन टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ वेसल्स, वहाँ पे लार्ज लिम्फ वेसल्स बन जाती है, एंड फाइनली ओपन इनटू द लार्ज वेन्स, और लार्ज वेन्स से वो ओपन हो जाता है। लिम्फ क्या कैरी करता है, इट कैरीज द अब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस इनटू द ब्लड, और वो ब्लड में फ्लूइड छोड़ देता है, ठीक है ना। अब हमने पढ़ ली ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन। सो अब हमें पढ़नी है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये सारा हमने किया, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब हमने इतना डिस्कस कर लिया। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती हैं, ठीक है, कोई लीव है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होती हैं, पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो यही लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, एनर्जी स्टोर होती है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे। सो अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर नीडेड फॉर बिल्डिंग द बॉडीज फॉर द प्लांट्स। सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सॉइल इज द रिचेस्ट एंड नियरेस्ट सोर्स, और इसमें क्या है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. So if the distances between the soil containing the organs and the chlorophyll containing organs are very small, मान लो कि जो डिस्टेंसेस हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स और इसमें स्मॉल, ये बहुत कम है, डिस्टेंसेस बहुत कम है, तब क्या होगा, देखिए ईजिली डिफ्यूज टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ये ईजिली डिफ्यूज हो जाएंगे ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे लिखता है विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स इन लीव्स। अगर डिस्टेंसेस स्मॉल होंगे तो रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे, बट अगर डिस्टेंसेस लार्ज होंगे तो इट विल बी नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स इन द लीव्स एंड एनर्जी इन द रूट्स। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशंस। ये सो इजी पैराग्राफ लग रहा है आपको, ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, आपको समझ इतना आ गया। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन द डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो बात सच्ची है ना कि प्लांट्स, ऐसा नहीं है प्लांट्स मूव करने लग जाए, ऐसा तो नहीं होता। हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज, प्लांट्स के पास लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स है बहुत सारे टिश्यूज के अंदर। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव अ लो एनर्जी नीड्स, प्लांट्स के पास क्या है, प्लांट्स के पास एनर्जी नीड्स जो है वो लो है। एंड यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उनके पास। द डिस्टेंसेस विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव टू ऑपरेट दे कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स, और प्लांट्स के पास बहुत लार्ज है डिस्टेंसेस सिस्टम्स। प्लांट सिस्टम्स विल move energy stores from leaves and raw materials from roots, plants जो है raw materials वो roots से लेते हैं। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes are also present। एक तो प्रेजेंट होता है जाइलम, जाइलम में होता है फोयम, जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होती है जो सॉइल में से आती है, और फोयम में फोयम ट्रांसपोर्ट दी फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। एंड ये जो हम +1 में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक माई वीडियो।